मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9th, एक्सरसाइज 13.4 का क्लास 9th मैथमेटिक्स का। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल और शॉर्ट भी है, छोटा भी है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जस्ट लाइक ऐसा समझ लीजिए कि 13.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक या रियल में ही है क्वेश्चन नंबर 9th। जैसे कहते हैं ना कि क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज। इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका सभी का ऑलमोस्ट सम अप करके कुछ ना कुछ पोर्शन उठाकर वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट उठाकर कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कुछ ना कुछ वहाँ से उठाकर इस क्वेश्चन में सम अप करके इसमें काफ़ी पॉइंट्स क्वेश्चनिंग की गई है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स की, ठीक है। बट इजी है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। रेशो का क्वेश्चन है एक, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया गया है। हमने 13.2 किया था, 13.2 एक्सरसाइज की थी, जो कि क्या था, वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का था। कुछ पोर्शन वहाँ से उठाया है इन्होंने। और जी रेशोज़ के 2 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मून वाला किया था एक, तो जस्ट अभी लास्ट हमने मून वाला क्वेश्चन किया था, और एक उसके बाद और किया था, ठीक है जी। 2 क्वेश्चंस, एक तो किया था मून वाला और एक किया था 4th क्वेश्चन। 2 रेशोज़ के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको 9th क्वेश्चन करने जा रहे हो, इसको करने से पहले मैं आपको एडवाइस दूंगी कि वो क्वेश्चन पहले आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। जैसे भी करना, जैसे भी आपको बेस्ट वे लगता हो। 4th क्वेश्चन एंड मून वाला है जी आपका डायमीटर ऑफ द मून, 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप एक बार देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डाटा ही नहीं गिवन, कुछ भी है ना, न्यूमेरिकल डाटा गिवन नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं जी। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर just encloses a sphere of radius r। देखिए यहाँ से मैं आपको बुक में से दिखाते हैं हम क्या स्टेटमेंट किस वे में इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर just encloses a sphere of radius r, see figure 13.22। दिस इज द 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉलिड फिगर। सरफेस एरिया फाइंड आउट क्या करना, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया हमसे। फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दिस इज द सॉलिड पोर्शन एज लाइक बॉल। इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इस सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट करना है। दोनों के एरियाज फाइंड आउट करने के बाद प्रोपोर्शन, इनका अनुपात, रेशो फाइंड आउट करनी है, क्या ये इक्वल है। वैसे तो देखिए, अगर हम अपना IQ लेवल इम्प्लीमेंट करें यहाँ पर, उन्होंने कहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब बिल्कुल ही फिट है जो ये बॉल है इस सर्कुलर सिलेंडर के अंदर। आप एक बात नोटिस करना, स्क्वायर शेप बॉल भी देखिए स्क्वायर शेप में ही होती है ना ऑलमोस्ट, क्योंकि उसकी सारी साइड्स बराबर होती है। देखिए जैसे हमने ये लिया है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ स्फीयर ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो इसका टॉप है बिल्कुल टच कर रहा है सिलेंडर के टॉप को, और जो बॉल का टॉप है यानी कि स्फीयर का टॉप कह लीजिए, उसको टच कर रहा है। ऐसे ही बेस टच कर रहा है इनके, ठीक है, दोनों बेस टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। और इन्होंने ये भी बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर तो आपको पता है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्रीज़ का एंगल मेंटेन करता है अपने डायमीटर के ऊपर। देखिए 90 डिग्रीज़ का ये एंगल है ना, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का दिस वन, ठीक है जी। ये कंप्लीटेड है, इसका बेस है। जस्ट एनक्लोजेस मतलब कंप्लीट, जितना सिलेंडर है उतना ही जो हमने स्फीयर रखा है इसके अंदर, कंप्लीट साइड से भी, 4 की 4 साइड से, देखिए टॉप से भी बॉटम से भी, दोनों साइड से भी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी निकालना। वेरी इजी, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ पे हमने फिगर मेंटेन किया, ये टॉप है जी सिलेंडर का, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ से आपको 3D ऑब्जेक्ट है रियल का, तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अच्छी हो जाएगी।
ठीक है, ये यही वाला पोर्शन टॉप। ऐसे ही बॉटम है, बॉटम में बॉल नीचे टच कर रही है, ये रेड जो डॉटेड लाइन है टॉप और बॉटम में रेड डॉटेड लाइन है, इट मीन्स जो बॉल है ये टच कर रही है मेरे टॉप को और सिलेंडर के, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सिलेंडर के टॉप को और सिलेंडर के स्फीयर, सिलेंडर के टॉप को स्फीयर सिलेंडर के बेस को टच कर रहा है। इट मीन्स सोचिए क्या होगा, रेडियस क्या होता है, ये रेडियस है। देखिए जो बॉल होता है, स्फीयर होता है, उसका सेंटर में डॉटेड पॉइंट होता है, वहाँ से आप कोई भी कहाँ पे भी ऐसे डायगोनल लाइन ड्रॉ कीजिए, वो सारे रेडियस ही होते हैं, है ना। ये देखिए हमने रेडियस ड्रॉ किया, अगर ये वाला रेडियस है जो ऊपर वाला आर है तो ये भी आर होगा, सभी आर ही होंगे, रेडियस ही होता है ना, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r, या कह लीजिए आर क्या होता है d/2। उन्होंने कहा है सिर्फ हमें क्वेश्चन में आर गिवन है, रेडियस गिवन है सिर्फ आर, अगर इसका आर जितना है स्फीयर का, सिलेंडर का भी आर सिमिलर होगा, क्योंकि वो पूरी फिट आई हुई है सिलेंडर के अंदर। बस आप ये मान के सोचना, देखिए पूरी कंप्लीट फिट है ये वाली बॉल, स्फीयर इस सिलेंडर के अंदर पूरी फिटेड है। और इसकी हाइट आप देखिए, हाइट क्या गिवन है यहाँ पे, टॉप से बॉटम तक इसकी हाइट है सिलेंडर की, और बॉल भी पूरी पूरी फिट है। इट मीन्स जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी हाइट अपने स्फीयर की है, ठीक है। पर स्फीयर में आपको पता है हम कभी हाइट नहीं लेते, पर हम उस हाइट को 2r कह सकते हैं या उस हाइट को d भी कह सकते हैं, डायमीटर। बेसिकली तो देखिए डायमीटर ये ना कंप्लीट r+r, यानी कि 1r + 1r 2r हो गया। 2r मीन्स क्या होता है, मतलब ट्वाइस ऑफ r, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट मीन्स इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। ये डायमीटर ऑफ अ स्फीयर कह लीजिए, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर कह लीजिए। यहाँ से देखिए हाइट कंप्लीट है, h इज इक्वल टू 2r। तो हम क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। रेडियस ऑफ स्फीयर r ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे देखिए मैंने ये भी लिखा कि फिगर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फिगर ऑफ स्फीयर, दोनों को उन्होंने इक्वलाइज करा। अगर सब कुछ इक्वलाइज है इट मीन्स जो इसके डायमेंशंस है वो भी सब कुछ इक्वल होंगी। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर, सिंपल सी बात है। बस जो फर्स्ट क्वेश्चन है जस्ट वो तो एकदम हमारे सामने पड़ा क्योंकि आर गिवन था बेसिकली। सेकंड में क्या प्रॉब्लम आ गई, एच फाइंड आउट करना, जो कि हमारे पास गिवन नहीं था। आपने पूरे क्वेश्चन में जो मेन ध्यान देने वाली बात है, जस्ट एच इज इक्वल टू 2r, बस पूरे क्वेश्चन में। बाकी सिंपल है, आप टोटल 8 क्वेश्चंस कर चुकी हो इस एक्सरसाइज के, ये ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हैं। ये नया कंसेप्ट आया ये वाला, एच इज इक्वल टू 2r कैसे हो गया, एच जबकि किसका एच है, सिलेंडर का, 2r हम मान के चल रहे हैं स्फीयर का, कि कैसे हो गया, ये चीज़ देखनी है ध्यान से, ठीक है। कि ट्वाइसिंग कैसे कर दी हमने इस चीज़ की, यहाँ पे ध्यान देना। ये एच हमें सेकंड क्वेश्चन में चाहिए, सेकंड पार्ट में, CSC ऑफ सिलेंडर में, ठीक है जी, एच। क्योंकि हम स्फीयर का डाटा कुछ गिवन था, सिलेंडर का कुछ भी नहीं गिवन। स्फीयर का तो 2 पाई, ये कौन सा होता है फार्मूला, स्फीयर का 4πr² होता है, आर उन्होंने दे ही रखा है हमें, ठीक है ना, आर हमें दे ही रखा है। यानी कि फर्स्ट पार्ट का तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हम सेकंड पार्ट का डाटा फाइंड आउट कर लेंगे। क्या डाटा फाइंड आउट करा हमने, एच फाइंड आउट कर लिया, बेसिकली हमें एच ही चाहिए था बस, ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया जी हमारे पास 4πr²। बहुत ध्यान से करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट ऐसे आप मेंशनिंग करोगे प्रॉपर क्लियर वे में, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर, वैसे ही हमने इक्वलाइज करा हुआ है इनको। हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू किस किस के बराबर है, ये सारा कुछ खुद देखिए यहाँ से। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, 2r हो गई इकट्ठे, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, r+r 2r। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या 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 करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है 2πr(h), सबसे पहले तो हम अपने पास फॉर्मूला जरूर से जरूर लिखना, फॉर्मूला जो होते हैं 2πr(h) इज इक्वल टू 2πr को आराम से ऐसे ही लिख देना h की वैल्यू हमारे पास कभी कहीं नहीं है इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, पर हमें पता है कि जो h है हमने h को किसके इक्वलाइज किया हुआ है, कि ये इसके बराबर है, ये इसके, यानी कि h इज इक्वल टू डी है, d इज इक्वल टू 2r। हम यहाँ पर h को
डी नहीं फिलअप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रेशो निकालनी है, हम डाटा उस टाइप का ही फिलअप करते हैं। देखो जब नेसेसिटी होएगी डी की तो हम डी भी पुटअप कर सकते हैं, पर हमने कुछ थोड़ा सा इस वाली फिगर को उस टाइप में मेंटेन करके चलना होता है, सो दैट कि जो हम फर्स्ट पार्ट का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया गिवन है वो उसके कुछ इक्वलाइज आ जाए। ठीक है, देखिए कितना नियरेस्ट पहुंच रहा है ना। फर्स्ट पार्ट का 4πr² है, सेकंड पार्ट का भी 4πr² आने जा रहा है। 2r फिलअप कर देंगे h की प्लेस पे। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट ऑफ h हम क्या करेंगे 2r। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 2 जा 4, पाई सिंगल है पाई, r² हो गया। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारे पास 4πr² हमारे पास डाटा आ गया जी। ठीक है, 4πr²। ये सेकंड पार्ट का आ गया और ये हमारे पास था जी फर्स्ट पार्ट का। डन। अब दोनों की रेशोज़ निकालनी है। हमेशा ध्यान रखना, रेशोज़ में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। आप सोचोगे कि पता नहीं क्या होता है रेशो ये। ठीक है, रेशो अनुपात होता है, जस्ट कुछ भी नहीं करना होता। जैसे आप सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन फाइंड आउट करते जा रहे हो, जैसे फर्स्ट आपने एससी ऑफ स्फीयर निकाला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाला, इसी का ही सब कुछ आप मेंटेन करोगे। सेकंड नंबर पे आपने सिलेंडर का निकाला, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया किसका होता है, सिलेंडर का ही होता है, क्योंकि ये यहाँ से राउंड होता है, ये वाला कर्व में होता है। मतलब ये चीज़ देखिए ना, ये सिलेंडर टाइप ही हमने जस्ट मान के चल रहे हैं ना, सिलेंडर ये राउंड में है ना, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका। ठीक है जी, चलो ये हमने फर्स्ट का फाइंड आउट कर लिया पार्ट का आंसर। सेकंड का अब उन्होंने हमसे रेशो कहा है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड। ये देखिए सच ये बताना भूल गई, रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड। ये भी ध्यान से देखो इस बात को, वो क्या कह रहा है, कहता आप फर्स्ट पार्ट भी कर चुके, सेकंड पार्ट भी कर चुके। जो फर्स्ट पार्ट में जो भी आपने आंसर निकाला है उसको एक साइड रख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट के आंसर को भी एक साइड रख लीजिए। दोनों को आंसर्स को सीक्वेंस वाइज, ठीक है, कलेक्ट करके उनकी रेशोज बता दीजिए क्या आई है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करा हमने, सेकंड पार्ट फाइंड आउट करा। अब हम उस थर्ड पार्ट का आंसर देने जा रहे हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या आया था, 4πr² आया था। दिस इज अ 4πr²। ठीक है जी। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या आया था हमारे पास, 4πr²। डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लगा देंगे जी 4πr। देखिए कंप्लीट का कंप्लीट, पूरे का पूरा डन, इज इक्वल टू 1/1। नीचे भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे प्रेजेंटेशन के रूल्स हैं, जितना आप प्रॉपर्ली प्रेजेंट करोगे पेपर को उतने फुल के फुल मार्क्स आएंगे। देखो क्वेश्चन आता होगा आपको, है ना, बट अगर आप प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कमी छोड़ दोगे, वही 1-2 नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, वही परसेंटेज फिर डाउन चली जाती है। देखिए यहाँ पे आप आंसर कैसे लिखोगे जी, हैंस रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फर्स्ट पार्ट टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेकंड पार्ट इज। ये टू और इज जरूर से जरूर लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, 1:2, 1:2, 1। ठीक है, 2:1, जैसे हम कहते हैं 2, ये 2:1, 1:1। ठीक है, 2 और ये कंपल्सरी होते हैं रेशोज के क्वेश्चन में लिखना, तो आप एंड में ऐसे ही मेंटेन करोगे, हैंस रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1:1। इसको बोला जाता है 1:1। यही वाले इज टू ही लगते हैं। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया या हम डिजिटल फॉर्म में वैसे ही बोल के बता रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि हमें रीडिंग भी हर चीज़ की कि कैसे किसी चीज़ को प्रनाउंस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन भी हमें आनी चाहिए। यहाँ हो गया जी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये सारा क्लैरिफिकेशन हो रहा है। अब एनालिसिस करो थोड़ा सा, क्वेश्चन को खुद एनालिसिस कीजिए। 1:1 रेशो क्यों आई है, आपने मून वाला क्वेश्चन करा था लास्ट, उसकी क्या रेशो आई थी, 1:16 आई थी, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर वे में पता लग रहा था। उन्होंने कहा था कि जो मून है 1/4 है अर्थ का, यानी कि इतनी ज़्यादा मून स्मॉल है अर्थ के, है ना। ठीक है, उन्होंने डाटा से हमें कुछ एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हो रही थी। यहाँ से आप क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हो,
जजमेंट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में भी आपके हैं, इंग्लिश में भी आपका ये पोर्शन है इंटरप्रिटेशन का। क्या मतलब एनालिसिस क्या किया, 1:1 का मतलब क्या होगा, इट मीन्स तो इक्वल है। आप खुद देखिए वो इक्वल ही तो मान के चल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए वो इक्वली तो मान के चल रहा है, वो कहते हैं फिटेड है पूरी की पूरी मेरी बॉल पूरे के पूरे सिलेंडर में। अपने आप ऑब्वियस बात है, आंसर भी उसने वैसे ही आना, बस जस्ट हमें पूरे का पूरा प्रॉपर वे में थ्रू प्रॉपर चैनल हमें क्वेश्चन का आंसरिंग जो है प्रॉपर थ्रू वे में देना पड़ता है। जस्ट आप खुद देखिए, जब वो कह रहा है कि जो बॉल है पूरी की पूरी इतनी ज़्यादा फिटेड है सिलेंडर के अंदर, तो ऑब्वियस बात है जितना एरिया उसका आया होगा स्फीयर का, उतना ही सिलेंडर का भी आएगा। ठीक है, तभी तो यही तो रीज़न है 1:1 आंसर आया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो, तो आपका जी क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 का कंप्लीट हुआ। जल्द ही मिलते हैं जी नेक्स्ट एंड अलग सा कंसेप्ट है एक्सरसाइज 13.5 एक्सरसाइज। बिकॉज ऑफ दैट 13.5 से वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 13.1 2 3 4 ये 4 की 4 एक्सरसाइज की हैं। 13.1 करी थी हमने क्यूब एंड क्यूबाइड का सरफेस एरिया ओनली, नॉट वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया। 13.2 हमने करी थी जी सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया। एक्सरसाइज 13.3 थी ओनली बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ कोन, ओनली कोन का। एंड जी एक्सरसाइज 13.4 ओनली बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर्स। ओनली सरफेस एरियाज ही किया है अभी तक हमने, अभी तक जितनी 4 की 4 जस्ट इनिशियल स्टेज है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर्स की। अब जो बाकी की एक्सरसाइजेज बची हुई हैं उसमें हम करेंगे जी वॉल्यूम्स। ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने फर्स्ट क्यूब एंड क्यूबाइड की थी, फिर सिलेंडर की थी, ऐसे ऐसे उन्होंने 4 एक्सरसाइजेज फिर से दोबारा से रिपीटेडली मेंटेन की है। 13.5 में करेंगे हम वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, 6 में करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 7 में करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, 13.8 में करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। ठीक है, 3D फिगर्स का, सॉलिड फिगर्स का ये। एंड 13.9 आपकी ऑप्शनल है। ठीक है, वो मिक्सअप टाइप है। 13 बेसिकली 4+4 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। सो इसी के साथ ही जी होप सो कि आपको अच्छे से क्लियरली समझ लग गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट भी लिया गया है, डायग्राम भी आपके लिए बनाया गया, सो दैट कि आपको हर वे से, हर एंगल से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। बट आपने खूब प्रैक्टिस करनी है बस न्यूमेरिकल इसकी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल डाटा की, यानी कि मैथमेटिक्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द 13.5 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।